चुप रह के सुनते रहना सही है। जब श्री राम का विवाह सीता मैया से हुआ और वो वापस अयोध्या जा रहे होते अपनी पूरी सेना के साथ, तब दशरथ जी नोटिस करते हैं कि चिड़ियाओं का व्यवहार थोड़ा चेंज हो रखा है, वो घबराहट में चहचहा रही हैं और जो सारे एनिमल्स हैं जो वॉक करते हैं वो नॉर्मल हैं। तो वशिष्ठ जी से पूछते हैं ऐसा क्यों। वशिष्ठ जी कहते हैं क्योंकि चिड़ियाएँ घबरा रही हैं, इसका मतलब कुछ गलत होगा। पर जानवर जो चलने वाले हैं वो नॉर्मल हैं सब, तो इसका मतलब वो अंडर कंट्रोल होगा। तभी पूरे आसमान में एकदम अंधेरा छा जाता है और मिट्टी का एक बादल सा बन जाता है। उसमें से निकल के आते हैं परशुराम जी। परशुराम जी का जो तेज होता है उससे उनकी पूरी सेना एकदम अनकॉन्शियस हो जाती है। बस जो पराक्रमी होते हैं उस सेना में, श्री राम, उनके भाई दशरथ जी, वशिष्ठ जी और कुछ मुनि, वो सब कॉन्शियस रहते हैं। परशुराम जी सबको इग्नोर करते हुए सीधा श्री राम के पास जाते हैं कि राम, मैंने सुना कि तुमने शिव धनुष तोड़ दिया है। उसकी आवाज़ मेरे कान तक भी आई है। ये जो मेरे पास धनुष है ये विष्णु जी का धनुष है। इसको तुमने अगर प्रत्यंचा चढ़ा दी तो मैं तुम्हें 1-on-1 युद्ध में आमंत्रित करूंगा, तुम उसके हकदार भी होगे। ये देख के दशरथ जी घबरा जाते हैं, लेकिन श्री राम अभी तक चुप होते हैं। दशरथ जी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि परशुराम जी, आपने किस बार पृथ्वी का चक्कर लगा के क्षत्रियों से अपना बदला ले लिया है और आपने यज्ञ के द्वारा जिस पृथ्वी को जीता था वो आपने कश्यप जी को दे दी है। तो अब आप मेरे पुत्र श्री राम से युद्ध ना करें, ये अभी यंग हैं, आपसे युद्ध करने के योग्य नहीं है। परशुराम जी उनको इग्नोर करते हैं। फिर श्री राम को बताते हैं कैसे ये विष्णु जी का धनुष, जिस धनुष को उन्होंने तोड़ा शिव जी वाले से, थोड़ा सा सुपीरियर है। वो बताते हैं कैसे देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा कि विष्णु जी और शिव जी में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। कैसे विष्णु जी और शिव जी में युद्ध हुआ, कैसे विष्णु जी ने शिव जी और उनके धनुष को एकदम जाम कर दिया और देवताओं ने मान लिया कि विष्णु जी थोड़े से सुपीरियर हैं और ये धनुष उन्हीं विष्णु जी का है। तो हो सकता है शिव धनुष तुमने एक फ्लूक में तोड़ दिया हो, मतलब एक तुक्का हो, इस धनुष को तोड़ के दिखाओ। फिर वो बताते हैं कैसे इस धनुष से उन्होंने क्षत्रिय राजकुमारों को 21 बार पृथ्वी का चक्कर काट के मार डाला। तो श्री राम जी जो अभी तक चुप थे जब तक बात उनकी हो रही थी, पर अब श्री राम जी बोलते हैं ठीक है, तुमने 21 बार पृथ्वी का चक्कर लगा के क्षत्रियों को मारा क्योंकि तुम्हारे पिता की मौत का तुम बदला ले रहे थे, जो कि एक्सेप्टेबल है। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पे कंटिन्यूस उंगली उठाते रहोगे। मैं क्षत्रिय धर्म से युक्त होने के कारण तुम्हें सुनता जा रहा हूँ, पर तुम मुझे पराक्रमहीन, असमर्थ बता के मेरी सेना के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। श्री राम उनसे उनका धनुष लेते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। उसके बाद की कहानी एक अलग कहानी है। तो जब तक बात श्री राम की हो रही थी, उन्होंने अपनी स्किन को एकदम थिक रखा और उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करा। पर जब उन्होंने देखा कि उनके प्रिय, उनके पिता को और डराया जा रहा है और क्षत्रिय धर्म को गलत तरह से नीचे दिखाया जा रहा है, तो फिर उन्होंने एक्शन लिया और अपने आप को प्रूफ करके दिखाया। तो चुप रहना तब तक सही है जब तक उंगली तुम्हारे ऊपर उठाई जा रही हो, पर अगर बात तुम्हारी फैमिली के ऊपर आ जाए या जो लोग तुम पर डिपेंड है उनके ऊपर आ जाए, तब तुम्हें चुप नहीं रहना है। तब तुम्हें जवाब देना है, अपने एक्शन से उसको गलत प्रूफ करना है और खुद को बेहतर फील कराना है।